हेलो एवरीबॉडी अगेन। मैं एक एंजल नंबर के साथ में आई हूँ। यहाँ पे आपको चीज़ बता रही हूँ एंड फॉर्चुनेटली यहाँ पे 911 ही हुआ है अभी। ओके। बहुत सारे मैसेज आए थे इसके रिलेटेड, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट नंबर इसलिए भी लगा कि कहीं ना कहीं ये भी मैं भी बहुत देखती हूँ। तो बेसिकली 911 का देखो, सबसे पहले मतलब पे आता है डायरेक्टली। इसका मतलब होता है सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर हो जाओ अपनी एबिलिटीज़ को लेके, अपने ओन बिलीफ सिस्टम को लेके, अपने फेथ को लेके। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर। ओके, पहला तो साइन ये है। दूसरा इसका मतलब होता है आपको हर एक वो चीज़ मिल रही है जिससे कि आप चीज़ों को पा सको, चीज़ों को छू सको। मतलब आपको अगर फिज़िकल लेवल में ऐसी कोई चीज़ चाहिए या इनर लेवल पे ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं हो रही, इस वजह से आप नहीं पा रहे हो। ओके। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें आपके पास है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सी वाली चीज़ है जो मेरे अंदर लैक कर रही है, बट बेसिकली मेरे अंदर है। ओके। अब मतलब इसका मतलब ये भी होता है जैसे कि बाई चांस आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज़ अंदर है बट आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। लेकिन 911 बताता है कि वो आपके पास ही है, हमने दे रखी है, उसे फाइंड आउट करो, अभी वो वक्त है। तो हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर है जो आप शायद खो चुके हो, जिसे लाने की ज़रूरत है। वो खुद पे फेथ हो सकता है आप खो चुके हो, जिससे आपको लाने की ज़रूरत है। वो सेल्फ लव। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें। तीसरा इसका मतलब एक ये भी होता है कि ये जो टाइम है वो भागने दौड़ने का नहीं है, शांति से बैठो। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में या न्यू चीज़ कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप करो। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाओ। ठीक है, उस प्लान्स पे आप काम करो। स्ट्रेस लेने की, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्लान बना के आप चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, आपको सक्सेस मिलेगी। पर भागा दौड़ी मत करो यार, थोड़ा शांत बैठ जाओ। ठीक है, ऐसा। और 911 का मतलब होता है कि सबसे पहले देखो, 911 का मतलब ये भी होता है कि आपको फेथ रखना है और जो चीज़ आपने मांगी है वो आ रही है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है और साथ ही में कुछ एंडिंग भी हो रहा है, स्पेशली इनर लेवल से यहाँ पे। ठीक है। और 911 यहाँ पे ये भी बताता है आपको अब अपनी बागडोर या फिर अपना लाइफ का जो चार्ज है अपने हाथ में ले लेना चाहिए। स्पेशली अपने हाथ में लेना भी क्या, 5D के हाथ में दे देना चाहिए। और फिज़िकल लेवल में उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी डेस्टिनी पे पॉजिटिव होके, एनर्जेटिक होके अपने गोल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। आपका जो सोल पर्पस है, और जिन लोगों को लगता है, मतलब जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते लेकिन उनका ऐसा होता है ना, जैसे कि क्या हमें क्यों दिख रहा है, तो बेसिकली उनको बताया जाता है आप अपने गोल की तरफ ध्यान दो एनर्जेटिक वे में, फेथ के साथ में। और आपको डिटर्मिनेशन के साथ में उस चीज़ पे वर्क भी करना है। आपको सब पता है, बस आपको एक बार वापस से रीचेक करना है आप कहाँ पे लूज़ कर रहे हो, कहाँ पे उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हो। और जैसे ही आप पहचान लो, आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो, चाहे वो आपका सोल पर्पस हो, आपका गोल हो, आपके एम्बिशंस हो, हर एक चीज़ पे फेथ के साथ में अपना माइंड सेट, अपनी पोटेंशियल को पूरा यूज़ करते हुए माइंड सेट बना के उसके ऊपर आप 100% अपना काम करो। वो आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। स्पेशली सोल पर्पस के रिलेटेड यहाँ पे मैं कहूँगी आप सबको। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी होता है कि आपने जितना एफर्ट देना था आपने दे दिया, लेकिन आपको कुछ हो सकता है आउटकम नहीं मिला या दिख नहीं रहा हो। लेकिन आपको इसमें टेंशन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको टाइम आने पे वो चीज़ मिल जाएगी। हो सकता है अभी वो टाइम नहीं आया हो क्योंकि आपने अपना काम कर लिया है, पर आप अगर होप खो देंगे तो वो काम डिले हो जाएगा। आएगा तो सही पर डिले हो जाएगा। इसलिए होप मत खोना। अगर आपने कर दिया है जो काम आपको करना है, बस अब फेथ रख के उस चीज़ को छोड़ दो, अपने आप होता रहेगा। ठीक है। अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको फोकस्ड रहना है और अपने ड्रीम्स पे, अपने खुद के ऊपर। और साथ ही में मतलब 911 का मतलब एक ये भी होता है कि आप प्रैक्टिकल होकर के अपने इनर लेवल पे
काम करके बैलेंस आउट होके आप बाहर से कैसा क्या चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सोच समझ के करो थोड़ा सा, बस ये चीज़ है। और 911 का मतलब होता है कि आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर्स होती है वो रियलिटी में आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी डिज़ायर्स होती है जो कि एनर्जी के साथ बैलेंस आउट होकर धीरे धीरे आती है, कोई थोड़ा वक्त लेती है। उसका रीज़न होता है आपकी डिज़ायर कौन सी है, किस लेवल की है। ठीक है, अगर किसी ने यूनियन या कोई भी ऐसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया, जैसे किसी ने बोल दिया मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे जज बनना है, बहुत बड़ा नेता बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सेट होंगी। जो नेगेटिविटी है या जो भी लोअर वाइब्रेशन है जो आपको उस मामले में लो करती है वो निकल रही है। फोकस करो कौन सी चीज़ निकल रही है, कौन सा हम निकाल रहे हैं, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं। और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, तो उसको गोल को अपने दिमाग में रख के आप अपनी चीज़ों को छोड़ो जो छोड़ने की है, और उस पर अग्रसर हो जाओ, उस पर फोकस्ड हो जाओ बिना डाउट के, क्योंकि वो चीज़ होगी। क्योंकि आप वही सोचोगे जो आपको करना है, जो आप हो और जो आप हो सकते हो। ओके, तो अपनी एबिलिटी पे बिल्कुल डाउट मत करना। 911 एक ये भी चीज़ बताता है, वो आपको बेसिकली रीअश्योर करता है कि आपको अटेंशन देना है कुछ ऐसी बाहर की चीज़ों पे जो आपको डिस्टर्ब अगर कर रही है तो आपको उसे हटाना है। और साथ ही में 911 जब आता है तो वहाँ पे, जैसे कि मैं हमेशा कह रही हूँ कि 9 का मतलब हम सबको पता है एक चीज़ एंड होने जा रही है। 0 का मतलब है वो सर्कल चल रहा है। 11 का मतलब है या तो मैनिफेस्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। तो 911 का सीधा सा मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है, चीज़ों को रिलीज़ आउट करवा के आपको टेस्ट किया जा रहा है। हर पल आप टेस्ट के अंदर आ रहे हो, और आपको टेस्ट इसलिए करा जा रहा है ताकि आप अपने ट्रू पर्पस को और अपने ट्रू सेल्फ को, अपने हायर एनर्जीज़ को आप कनेक्ट कर सको। और जो भी जब आप 911 देख रहे हो उसके आसपास के टाइम में अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, एंशियस हो, डाउटफुल हो, डिप्रेस्ड हो, कोई भी ऐसा है, और या फिर ऐसे कोई डेली डे टू डे की लाइफ में आप कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको पता आप कर रहे हो बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मे बी समथिंग लाइक दिस, तो वहाँ पे आपको वर्क करने का ज़रूरत होता है। वर्क करने का मतलब उसे चेंज करो, बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली आर्कएंजल्स होते हैं, वो आपको ये गाइड करते हैं कि आपका जो डेस्टिनी है आपको उस पर भरोसा रखना होगा, आपके एक्शंस पे भरोसा रखना होगा, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है वो हम आपको देंगे। पर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनर्जीज हैं जिससे रिलीज़ होने की ज़रूरत है, उसे रिलीज़ करवा रहे हैं, प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो। दूसरी चीज़, आपका कुछ सोल पर्पज़ है, उस पर आपको फोकस करना है, प्लीज़ उसे एनर्जीज़ को रिलीज़ करो जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। 911 का मतलब ये भी होता है कि आपका पॉजिटिव टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है, होने जा रहा है। आप वर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड या कोई भी ऐसा रिलेटेड काम है, लव है, रिलेशनशिप्स है, उन सब में आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा, इसमें नेगेटिविटी है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी एक और चीज़ ऐसा फील हो सकता है बेसिकली कि क्योंकि चीज़ें निकल रही होती है ना, तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव होगा नहीं, वो सिर्फ हमें लगेगा, ये आपको लग सकता है क्योंकि कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, और इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे 911 का आप ट्विन फ्लेम में या फिर सोलमेट में या कोई अपने सोल जर्नी पे है, उनको स्पेशली यहाँ पे क्या इम्पैक्ट देता है, क्या आंसर देता है 911। मतलब वैसे तो सभी को 911 दिख रहा है, सभी को इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, तो ये तो बेसिक हो गए, लेकिन स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स को और सोलमेट्स को या ओल्ड सोल्स को, जो भी आप कह लो, ठीक है, इनके कनेक्शन को या कपल्स को किस तरीके के इंडिकेशन इसके साथ में और हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जो कि आप समझ के अपनी लाइफ में इंटरप्रेट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वो बताती हूँ। यहाँ पे जब आप वो नंबर देखते हैं 911, इसका मतलब होता है, मतलब आपका जो हायर कॉन्शियसनेस वाला जो एनर्जी है वो आपका और आपके डीएम का आपको सीधा सा बता रहा होता है क्लियरली कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं क्लोज है अपने फिज़िकल यूनियन के लिए या इनर यूनियन के लिए, आप लोग क्लोज हैं। आपको सिर्फ अपने एंजल्स पे भरोसा करना है और आपको उस पथ पे, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, डाउट क्रिएट नहीं करना है। 911 ये भी बताता है कि आपकी जो जर्नी में ट्विन फ्लेम के साथ में मिलना है वो बिल्कुल डिस्टाइंड है और वेरी सून ये चीज़ होगी, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बताता है कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए अपने और अपने ट्विन सोल के प्रति, ठीक है।
और अपने पर सोल पर्पस स्टार्ट होता है आपका खुद के सुधार से, और फिर चीज़ों में आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो सोल पर्पस की तरफ आपको अग्रसर किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। और साथ ही में आपको पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है, ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना है आपको और आपके काउंटर पार्ट को। डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट अगर अवेकनिंग प्रोसेस में है या जो भी मतलब पूरा प्रोसेस में है और वो इतना अवेकन नहीं है इन नंबर्स को लेके, आप कांटेक्ट में अगर उस वक्त नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी जब एनर्जीज आपके पास आती हैं, आप बस उसे रिलीज़ करो, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ पे आपको ध्यान देना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना होगा। और ये एनर्जी आपको और आपके ट्विन को दोनों को इम्पैक्ट डालेगी इक्वली। और ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको करवाई जा रही है 911 के साथ में, मतलब कि आप अलाइंड हो और साथ ही में चीज़ें फोकस करके अगर आप करोगे, ट्रस्ट करके करोगे, तो वही चीज़ होगा जो कि आप दोनों के लिए बेस्ट है। और जो ये कनेक्शन है इसमें आपको थोड़ा सा फोकस होके ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसका आउटकम बहुत सुंदर होने वाला है। यूनियन की रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है इन शॉर्ट। और जो 911 का मतलब ये भी होता है कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। यानी कि आपने सब कुछ काम कर लिया लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाई जाती है कि डिवाइन टाइमिंग नाम की भी कोई चीज़ है, जो कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए हार्ड हो एक्सेप्ट करना कि हमने सब काम कर लिया लेकिन यूनियन क्यों नहीं हो रहा, 911 दिख रहा है। यानी कि इनर लेवल पे और 5D लेवल पे तो हो चुका है, लेकिन फिजिकल लेवल के लिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। या फिर जैसे कि मैं बताती हूँ, टैरोट में भी अगर हम देख लेते हैं तो हम ये बता देते हैं इस मंथ में होगा और लमसम इस ईयर में हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होती है, वो एनर्जीज चेंज होते ही डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे आपका टैरोट हो। क्योंकि जब एनर्जेटिक लेवल पे वर्क होता है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे होके चेंज हो जाता है। तो डिवाइन टाइमिंग पे जब आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, तो आप पूरा ट्रस्ट करो। और टाइमलाइन का जो 3D लेवल का जो सोच है, क्योंकि टाइम तो हमने बनाया है, तो वो जो टाइम का और ये जब सोच है उसमें स्टक ना होके टाइमलाइन की 3D प्लेन की जो सोच है वो यूनिवर्स के हाथ में दे दो, और उसके बाद में फ्लो में रहो, चीज़ें फटाफट होने लग जाएगी। ओके। आपको रेडी रहने के लिए बताया जाता है, क्योंकि आपका यूनियन होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशंस सामने आ रहे हैं यूनियन के। और साथ ही में यहाँ पे बताया जाता है कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है, बस सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, 911 का मतलब होता है। और जो भी आप यूनियन के लिए, जो भी आपकी चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, बस उसे बाय बाय करना होता है। ओके। 911 का मतलब ये भी होता है कि आप कोई मतलब आपका लाइफ का कोई फेज़ है जो कि आप पार कर चुके हो और कर रहे हो, और नया फेज़ आप स्टार्ट करने जा रहे हो। और ये इंडिकेशन दिया जाता है कि आपने जो भी प्रेयर किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, चाहे वो यूनियन के रिलेटेड हो, सोलमेट के रिलेटेड हो, कोई भी आपके गोल के प्रति हो, तो हर एक चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूर होगा। क्योंकि जब आपको 911 दिखेगा तो इसके साथ में 717, 777, 707, इसकी सिंक्रोनिसिटीज़ आप नोटिस करना हमेशा आपको होगी, जो डिवाइन इंटरवेंशन को और न्यू बिगनिंग को बताता है। और साथ ही में 911 बताता है कि आप न्यू पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहो। ये जो आपका कनेक्शन है डिवाइन के साथ में और आपके ट्विन के साथ में, आपके सोलमेट के साथ में, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर आने वाला है 3D प्लेन में। और जो आपके रिलेशनशिप है, सपोर्ट है, वो सब पॉजिटिव आउटकम आपको देने वाले हैं। साथ ही 911 आपको बताता है स्पेशली एक और चीज़, कि आपको ओपन अप रहना है, क्योंकि जब आप ओपन अप रहोगे किसी भी चीज़ के लिए तो आप फ्लो में रहोगे, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्म क्योंकि किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ओपन अप होने से आप जो चीज़ें हैं, जो आप सुंदर तरीके से आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपका हायर सेल्फ चाह रहा है, जो आपके सोलमेट या जो आपका पार्टनर है, आपका जो ट्विन है, वो चाह रहा है 5D लेवल में, तो वो 3D प्लेन पे आ रहा है। लेकिन चीज़ों को, क्योंकि हम जैसे बार बार बताते हैं फ्लो में रहो, फ्लो में, तो उससे आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ओके, थैंक यू।